और आता है। देखिए हमारे पास प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो दो तरह से और तरीके से बताई जाती है। कैसे? एक होता है हमारे पास, देखिए स्टेट फंक्शन या पॉइंट फंक्शन बोल देते हैं, इसे क्या कहते हैं? ये मैं दो तरह से लिखूंगा। इसको एक को कहेंगे हम पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, या इसे कहेंगे हम स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। और दूसरा हम कहेंगे पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूं, पॉइंट फंक्शन हम किसे कहेंगे और पाथ फंक्शन हम किसे कहेंगे। ये मेरे पास मान लीजिए यहां पे कोई ग्राफ बनाने जा रहा हूं, यहां पे कोई चीज है, ग्राफ है एक, चलो ग्राफ ग्रूफ तो यार पता क्या आधी चीजें तो ये जो ग्राफ बन जाते हैं ना हमारे दिमाग में यही उलझन डाल देते हैं, क्योंकि ना तो हमने कभी किसी का टेम्परेचर चेक किया, ना हमने कभी किसी का वॉल्यूम चेक किया, ना हमने कभी किसी का प्रेशर चेक किया। जब चेक ही नहीं किया तो हम कहां से अंदाजे लगा लें? हमारी पढ़ाई बहुत ही ज्यादा हम पे एक अत्याचार कर रही है बहुत बड़ा, कि जिस बच्चे ने कभी प्रेशर गेज नहीं पकड़ा उसको क्या प्रेशर प्रेशर बोल रहे हो? उसने कभी वॉल्यूम चेक नहीं, कभी आपने, आप खुद बताना, आपने कभी इंची टेप उठाया है? इंची टेप उठाकर कभी देखा है कुछ माप पे? नहीं देखा होगा। टेम्परेचर कभी खुद चेक किया? कभी किसी चीजों का नहीं चेक किया होगा, करते ही नहीं है। तो ये चीजें हमें दुखदाई देती हैं। अब मैं आपको देसी एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ आ सके। देखो मैं कहता हूं कि आपका घर है ये, और एक घर है ये वाला, ठीक है, ये आपका ए घर है और ये दोस्त का घर है बी। एक कोई, मैं आप यहां से थे, यहां पर खड़े थे, ओके, और आपने एक रास्ता, यहाँ पे पक्का रास्ता था, मतलब आपके पास रोड बनी हुई है यहां पर, इस रोड के रास्ते आप यहां पर पहुंच गए, बी पर पहुंच गए, और ये आप 10 बजे यहां पे थे, 10 AM आप यहां पर थे, और 11 AM यहां पर हो आप। और एक एक फ्रेंड है आपका, वो आपको कॉल करके पूछता है कि आप कहां पर हो। आपको 10 बजे पूछता है तो आप कहोगे मैं ए पॉइंट पे हूं, और 11 बजे पूछता है तो आप कहते हो बी पॉइंट पे हूं। अब आपने अपने पॉइंट बताए कि आप कहां पर हो, और अगर वो पूछता है कि किस रास्ते से गया था, तो आप आगे से क्या बताओगे? आप कहोगे तूने भाड़ में जा, तूने क्या करना मेरे से पूछ के कहां से गया कहां से नहीं गया, तूने क्या करना है? तुझे ये मकसद मतलब था ना कहां पे है, मैंने कहां पर हूं ये मैंने तुझे बता दिया, बस। अब बकवास बंद कर और फोन बंद कर। लेकिन यही अगर पापा का फोन आ जाए, पापा कहें कि बेटा कहां पे है? घर पे हूँ पापा। अच्छा 11 बजे फोन किया, कहां पे हो बेटा? दोस्त के घर आऊं। कौन से दोस्त के घर है? बी पॉइंट पे। हाँ उस दोस्त के। किस रास्ते से आया बताना पड़ेगा। किस रास्ते से आया ये बहुत जरूरी है बताना, बहुत जरूरी हो जाता है पापा पूछना, क्योंकि रास्ते बहुत सारे हैं। मान लीजिए ये पक्का रास्ता है और ये एक कच्चा रास्ता जाता है, लेकिन वो जंगल जंगल से जा रहा है और बड़े बहुत खतरनाक है रास्ता वो, खतरनाक है रास्ता वो। और उस रास्ते से जाने से कई बार वहां पे चोर लुटेरे होते हैं या कोई मोबाइल स्नैचर होते हैं, उनको पता है, तो वो आप उनको कहते हो वो पापा वो पक्के वाले रास्ते से गया था। वो आपको पाथ पूछते हैं, कौन से पाथ से गए थे, पूछा ना, तो ये पाथ पूछना पाथ फंक्शन कहलाएगा। सिर्फ उसके एंड पॉइंट पूछना पॉइंट फंक्शन कहलाएगा। अब लेकिन कहें कि सर इससे हमारा क्या मकसद, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें क्या मिलेगा? देखिए हमारे पास मान लीजिए एक पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट यहां पर है। यहां पर पहले पिस्टन ऊपर था, ऊपर था, मैंने वही टाइम दोबारा वही टाइम ले लेता हूं, ठीक है, 10 बजे का टाइम ले लेता हूं कि 10 बजे वो इस पॉइंट पे था, 10 AM इस पॉइंट पे था। मैंने कहा इसका प्रेशर चेक करो P1, वॉल्यूम चेक करो और टेम्परेचर चेक करो। आपने चेक किया तो आपके पास प्रेशर जो है, वॉल्यूम जो है, वो टेम्परेचर जो है वो अलग अलग आ गया। प्रेशर थोड़ा हायर साइड था, मान लीजिए P इधर है, वॉल्यूम इधर है। प्रेशर थोड़ा हायर साइड था, ऊपर था, वॉल्यूम थोड़ा कम है, तो मैं वॉल्यूम कम ले लेता हूं, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा यहां पर। अब आपने इसको रिलीज किया और छोड़ दिया कि जा नीचे जा। अब जब ये नीचे जाएगा तो ये एक नए पॉइंट पर आ जाएगा। मैं कहता हूं मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा इधर करके लिखता हूं, ओके, ये लिखता हूं यहां पर,
ये मेरे पास क्या है, ये दोबारा मैंने इसको क्या किया, सेम वैसा का वैसा बनाया, लेकिन इसको इस पॉइंट से यहां तक ले आया, यहां तक ले आया। अब मेरे पास यहां पर ये जो गैस है ये ओपन हो चुकी है, इतनी हो चुकी है, और ये बच चुके हैं 11 AM हो चुके हैं, 11 AM हो चुके हैं। अब मैंने बोला कि इसका प्रेशर चेक करो, वॉल्यूम चेक करो, P2, V2 और T2 चेक करो, टेम्परेचर वॉल्यूम सब चेक करो। तब हमें जाकर पता लगा ये P1 था बेटा, ये और V1 था। अब मुझे पता लगा कि प्रेशर कम हो चुका है और वॉल्यूम बढ़ चुका है। वॉल्यूम V2 है और P2 प्रेशर है, और ये मेरा पॉइंट जुड़कर और यहां पर ये आ गया, ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये एक सेकंड पॉइंट बन गया। अब मेरे पास ये थी नंबर 1 पोजीशन, ये है नंबर 2 पोजीशन। अब इसमें अगर देखें कि यहां पर प्रेशर कितना था, वॉल्यूम कितना, टेम्परेचर कितना, ये एक पॉइंट फंक्शन बन गए, ये एक पॉइंट फंक्शन बन गए कि उस पॉइंट पर बताओ कि प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है। इस पॉइंट पर बताओ प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है। तो हमारा वो फंक्शन, वो प्रॉपर्टीज जो एंड पॉइंट पर ही डिपेंड करती है, एंड पॉइंट पर ही उसको हम पॉइंट फंक्शन कहेंगे। वो सारी प्रॉपर्टीज जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये एक पॉइंट फंक्शन होते हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि आपने किस तरह से यहां तक पहुंचे। अब कहोगे सर कि यहां से यहां पिस्टन नीचे आ गया और क्या हो गया सर, वो अब हमारी जो प्रोसेस है, अब प्रोसेसेस हम थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस पढ़ेंगे। अब हम जब पढ़ते हैं तब हमें समझ आती है। ये कांस्टेंट प्रेशर पर आया था, कांस्टेंट टेम्परेचर पर आया था इधर, या एडियाबैटिक आया था। ये आपने अगर सुना हुआ है तो आपको समझ आएगा, नहीं तो नहीं। ये किस प्रोसेस से यहां तक यहां आया है, क्योंकि रास्ते अलग अलग हैं। 1 से 2 आने के रास्ता, 1 से 2 आने का रास्ता ये भी है, ये भी है, ये भी है। कौन से रास्ते से आप आए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये रास्ता क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि वर्क डन कितना किया आपने। यहां से अगर आप आए, यहां से आए तो आप कहोगे कि वर्क डन बहुत ज्यादा हुआ, साफ दिख रहा है। तो ये सबसे कम वर्क डन, सीधा सीधा ये वर्क डन सबसे कम हुआ, यहां पे भी वर्क डन ज्यादा हुआ। तो हम कहेंगे किस रास्ते से आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्क डन जो है वो एक पाथ फंक्शन बन जाता है, पाथ फंक्शन बन जाता है कि कितना वर्क डन किया, कितनी हीट लगी, ये सारे जो होते हैं वो एक पाथ फंक्शन बन जाते हैं। कितनी हीट लग गई ये काम करने में, कितना वर्क डन लग गया हमारा इसमें काम करने में, ये हमारा पाथ फंक्शन बन जाता है। मैं आपको अगेन कहता हूं कि आप यहां से यहां देखो, इस रास्ते से जाते तो आपका वर्क डन बहुत कम लगता। कच्चे रास्ते से हमेशा आपको ये होता है कि शॉर्टकट है, ठीक है, वो अलग बात है कि कच्चा है रास्ता, आसान नहीं है जाना, लेकिन हम कहते हैं कि जल्दी पहुंच जाएंगे, वर्क डन कम लग रहा है। यहां से जाओगे तो इस रास्ते से वर्क डन ज्यादा लगेगा। तो वर्क डन एक क्या है, एक पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। मैं कहूं 10 बजे आपके पास कितनी एनर्जी थी, कितनी एनर्जी थी, अभी नाश्ता किया, मम्मी से एनर्जी ली है तो एनर्जी बहुत है। आपको कहूं 1 घंटे बाद तो कुछ ना कुछ एनर्जी आपकी कम हो चुकी है, या आपको यहीं बैठे बैठे शाम के 5 बज गए तो आपके पास बहुत ही कम एनर्जी हो चुकी होगी उस पॉइंट पर 5 बजे। तो ये क्या आ गया, ये एक पॉइंट फंक्शन बन गया। पॉइंट फंक्शन जो एंड पॉइंट पे डिपेंड करेगा, पाथ फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करेगा कि क्या पाथ आपने फॉलो किया है उस पर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास एक होता है पॉइंट फंक्शन और एक होता है पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन भी बोल देते हैं। A properties whose value does not depend on the path taken to reach that specific value, कहता पाथ का कोई मतलब नहीं, पाथ का कोई मतलब नहीं। यहां पर बताओ 2 पे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम कितना है, 1 पे बताओ कितना है, मुझे कोई मतलब, तू कहां से आया कहां से नहीं आया मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। किस रास्ते से आया कोई मतलब नहीं, आप क्या हो। जैसे कि इंटरव्यू में अगर आपको कि आपको पूछे, okay, so tell me your name and about you. Sir, I am Sunil Sharma. I am from Bihar, and I came to Delhi by train. And in that train, क्या ट्रेन, मैंने पूछा ट्रेन से आया, मुझे कोई मतलब नहीं है तेरे से,
तू ट्रेन से आ, जहाज से है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तू कौन है ये बता, तेरी क्वालिटीज क्या है। सर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम दिस, आई एम दैट। हाँ, ये क्वालिटीज है तेरी। तू कहां से आ, कहां से ना आ, कैसे आ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। तू सिर्फ अपने अच्छी क्वालिटी बता, बुरी भी बता दे, हमें भी पता लग जाएगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जो आपका बताए, ठीक है, कि आप क्या हो, कैसे हो, प्रॉपर्टी बताए, वो पॉइंट फंक्शन। लेकिन अगर आपको कहें अपने जीवन के बारे में बताओ, तो ये एक पाथ फंक्शन बन जाएगा। सर मैं यहाँ पे जन्म हुआ मेरा, उसके बाद मैंने इस कॉलेज में, इस स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद इस कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद यहाँ पर आया हूं। ये एक आपका जीवन बताने के लिए पाथ फंक्शन बन गया। तो पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन दोनों डिफरेंट है। तो हमारे पास जो है पॉइंट फंक्शन, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड अमाउंट और टाइप ऑफ सब्सटेंस किस तरह का है, उसको हम क्या कह देंगे, पॉइंट फंक्शन बोल देंगे। और हमारे पास पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक पाथ टेकन टू रीच अ पर्टिकुलर स्टेट। दे रिप्रेजेंट क्वांटिटी that are accumulated over the process and not the intrinsic of the state of the system alone। कहता है एक पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा, पूरे पाथ पे डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है। वो हमारे पास पाथ फंक्शन हो जाएगा। वर्क हो गया, हीट आ गया, ये एक पाथ फंक्शन की एग्जांपल आ जाती है। तो हमारे पास आई होप चीज आपको समझ आ गई होगी। पॉइंट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या है, होमोजीनियस किया, हिट्रोजीनियस किया, ये जूल्स के बारे में किया, हीट एनर्जी, एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, ये सब कुछ दुनिया में आपका हो रहा है। लेकिन वो अलग बात है कि हमें दिखता नहीं है। चलिए ठीक है, इस तरह की हम करते रहेंगे लेक्चर।